दोस्तों सबसे पहले मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। इस शो में अरशद वारसी का नाम है पेड्रो, राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी का नाम है प्रीतम और विक्रांत मैसी जो कि इसमें विलन है उसका नाम है मार्टिन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मैं रिव्यू दूँ तो आप कंफ्यूज ना हो। अब कहानी की बात करते हैं। फिल्म हमें गोवा ले जाती है, मीन्स नॉर्थ गोवा, जहां पेड्रो यानी अरशद वारसी क्राइम ब्रांच का एक पुलिस ऑफिसर है। एक बड़ी गलती के बाद उसे पनिशमेंट के तौर पर साइबर सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, मगर बेचारा ओल्ड स्कूल का पुलिस वाला और उसको दी भी तो कैसी सजा, साइबर सेल में ट्रांसफर, जो ये तक नहीं जानता कि कीबोर्ड में कीज कहाँ होती है, एंटर कैसे मारा जाता है। और यहीं से मजा शुरू होता है क्योंकि पेड्रो यानी कि अरशद वारसी को इंटरनेट, कंप्यूटर हैंगिंग और साइबर वर्ल्ड का उतनी ही समझ है जितनी किसी पुराने जमाने के आदमी को ऑनलाइन गेमिंग की होती है। मगर बंदा इन्वेस्टिगेशन में तेज है, लोगों को पढ़ना जानता है, उसका इंस्टिंक्ट जबरदस्त है, लेकिन टेक्नोलॉजी के सामने थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मतलब साफ कहे तो उसको टेक्नोलॉजी आती ही नहीं। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है प्रीतम यानी कि वीर हिरानी से, जो एक यंग कोडिंग जीनियस है, हैकिंग और डिजिटल की दुनिया को बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन वो भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। अपने दादाजी के खोए हुए टेप रिकॉर्डर को लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहीं से उसकी पेड्रो के साथ अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग जोड़ी बन जाती है। अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बेटा सडनली मिसिंग हो जाता है। केस हाई प्रोफाइल है, ऊपर से प्रेशर है, मीडिया की नजर है और पेड्रो को लगने लगता है कि अगर उसे वापस क्राइम ब्रांच में अपनी इज्जत बनानी है तो ये केस सोल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये केस नॉर्मल क्राइम नहीं है, ये साइबर क्राइम की दुनिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए पेड्रो यानी कि अरशद वारसी प्रीतम यानी कि वीर के साथ एक मजेदार डील करता है। प्रीतम केस सोल्व करने में हेल्प करेगा और पेड्रो उसका खोया हुआ टेप रिकॉर्डर ढूंढने में मदद करेगा। अब सोचिए, एक तरफ ये पुराना पुलिस दिमाग जो एक्सपीरियंस और इंस्टिंक्ट पर चलता है और दूसरी तरफ है न्यू जनरेशन का टेक दिमाग जो कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे छुपी हुई चीजों को पकड़ता है। दोनों की सोच अलग है, तरीका अलग है, दुनिया अलग है, लेकिन टारगेट एक, केस सोल्व करना। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है पता चलता है कि ये सिर्फ मिसिंग किड का मामला नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी साइबर कॉन्स्पिरेंसी छुपी हुई है। ऑनलाइन गेम्स, हैकिंग, डीप फेक, डिजिटल मैनिपुलेशन और इंटरनेट की डेंजरस साइड का शो बहुत सिंपल तरीके से सामने रखता है। फिर एंट्री होती है मार्टिन की यानी कि विक्रांत मैसी की, और यहीं से कहानी में टेंशन थोड़ा और बढ़ जाता है क्योंकि मार्टिन कोई टिपिकल चिल्लाने वाला विलन नहीं है। वो स्मार्ट है, शांत है, दिमाग से खेलता है और सामने वालों को कंफ्यूज करना जानता है। ऐसे विलन्स ज्यादा डेंजरस लगते हैं क्योंकि वो गन से कम और माइंड गेम से ज्यादा अटैक करते हैं। अब रिव्यू की बात करें तो प्रीतम एंड पेड्रो की सबसे बड़ी ताकत उसका इंटेंशन है। ये शो साइबर क्राइम जैसे सीरियस टॉपिक को हेवी बनाकर नहीं दिखाता, बल्कि कॉमेडी, सस्पेंस और फैमिली इमोशन के साथ आपको समझाता है कि आज के टाइम में इंटरनेट जितना यूजफुल है उतना ही डेंजरस भी हो सकता है, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि आज हर बच्चे के हाथ में फोन है, ऑनलाइन गेम्स हैं, सोशल मीडिया है और कई बार पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता कि स्क्रीन के पीछे असल में उनका बच्चा क्या देख रहा है। ऐसे में ये शो एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक जरूरी अवेयरनेस भी देता है। अरशद वारसी की बात करें तो अरशद वारसी इस शो की जान है। पेड्रो के रोल में उनकी कॉमिक टाइमिंग, बॉडी लैंग्वेज और देसी पुलिस वाला अंदाज बहुत ही नेचुरल लगता है। एक सीन जब एक पुलिस वाला होटल में अपनी पत्नी को मारने जाता है क्योंकि वो उसके अफेयर से परेशान है, तो अरशद वहां अपनी चालाकी से इस केस को सोल्व करता है और वो जब स्क्रीन पर होते हैं तो सीन में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। उनकी खासियत यही है कि वो कॉमेडी को फोर्स नहीं करते हैं, सिंपल डायलॉग भी उनकी टाइमिंग की वजह से मजेदार लगने लगता है और जहाँ इमोशन चाहिए वहाँ कैरेक्टर को हल्का भी नहीं पड़ने देते हैं। पेड्रो टेक्निकली कमजोर हैं लेकिन दिल और स्टिक्स से स्ट्रॉन्ग हैं और ये कॉन्ट्रास्ट अरशद वारसी ने बहुत अच्छे से पकड़ा है। अब वीर हिरानी की बात करें तो ये उनका डेब्यू फिल्म है और डेब्यू के हिसाब से उन्होंने काफी ईमानदारी और कॉन्फिडेंस के साथ काम किया है। प्रीतम के रोल में इनोसेंस भी चाहिए थी, एक जीनियस वाली स्मार्टनेस भी चाहिए थी और पास्ट का इमोशनल वेट भी चाहिए था। वीर हिरानी ने इसे अच्छे से कैरी करने की बहुत ही अच्छे से कोशिश की है। कहीं कहीं थोड़ा रो फील आता है लेकिन वो नेगेटिव नहीं लगता, बल्कि न्यू एक्टर वाली फ्रेशनेस महसूस होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो अरशद वारसी जैसे
एक्सपीरियंस्ड एक्टर के सामने कंप्लीटली दबते नहीं हैं। एक पुराना पुलिस दिमाग और एक नया डिजिटल दिमाग, यही कॉम्बिनेशन शो को एंटरटेनिंग बनाता है। अब बात करते हैं विलन की, विक्रांत मैसी। उनकी बात इस मूवी के अंदर अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम भले ही ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट अच्छा छोड़ता है। मार्टिन के रूप में वो कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस देते हैं। उनका विलन लाउड नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंट है, और उनकी काम पर्सनालिटी ही कैरेक्टर को थोड़ा और डेंजरस बना देती हैं। मोना सिंह ने भी लिमिटेड स्क्रीन टाइम में अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। राइटिंग में राजकुमार हिरानी और अभिजीत जोशी वाले स्टाइल की झलक साफ दिखाई देती है। कुछ जगह डायलॉग्स थोड़ा समझाने वाले लग सकते हैं और कुछ मोमेंट्स पुराने स्टाइल के भी फील हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल टोन पॉजिटिव है, क्योंकि शो का मकसद ऑडियंस को डिस्टर्ब करना नहीं है, बल्कि इंटरटेन करते हुए सोचने पर मजबूर करना है। और वहीं अब डायरेक्शन की बात करें तो अविनाश अरुण ने इसे क्लीन और इजी टू वॉच रखा है। एपिसोड ज्यादा खींचे हुए नहीं है, पेसिंग ठीक रहती है और क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आगे केस में क्या होगा। शो का कॉमेडी, ड्रामा और सस्पेंस बैलेंस बना रहता है। ये बहुत डार्क थ्रिलर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आप अगला एपिसोड देखना चाहो। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसमें अननेसेसरी वल्गैरिटी, जबरदस्ती की गाली गलौज या फोर्स बोल्ड सीन्स नहीं है, इसलिए इसे आप फैमिली के साथ आराम से बैठ करके देख सकते हैं। आजकल OTT पर ऐसा कंटेंट कम देखने को मिलता है। प्रीतम एंड पेड्रो एक अच्छा ऑप्शन बनता है, क्योंकि इसकी असली स्ट्रेंथ है अरशद वारसी की परफॉर्मेंस, वीर हिरानी की फ्रेशनेस, एनर्जी, विक्रांत मैसी का कंट्रोल्ड विलन इम्पैक्ट, क्लीन स्टोरी टेलिंग, और वो भी पॉजिटिव हैप्पी एंडिंग वाला फील जो आजकल OTT शो में बहुत कम देखने को मिलता है। फाइनल बात करूँ तो प्रीतम एंड पेड्रो कोई बहुत डार्क, कॉम्प्लेक्स या माइंड ब्लेंडर थ्रिलर नहीं है, लेकिन ये एक बहुत प्यारा, साफ सुथरा, एंटरटेनिंग और दिल से बना हुआ साइबर क्राइम कॉमेडी ड्रामा है, जिसे आप वीकेंड पर फैमिली के साथ देख सकते हो। इस शो की ये खास बात है कि ये शो आपको बोर नहीं होने देता है। ये आपको हंसाएगा, साइबर वर्ल्ड की डेंजरस साइडें दिखाएगा और एंड में अच्छा फील देकर जाएगा। अरशद वारसी फैंस के लिए ये मूवी एंजॉयबल है। वीर हिरानी के लिए ये प्रोमिसिंग डेब्यू है। विक्रांत मैसी विलन के रूप में बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। राजकुमार हिरानी का फैमिली फ्रेंडली स्टोरी टेलिंग वाला टच पूरे शो में महसूस होता है। तो अगर आप OTT पर कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो कॉमेडी हो, क्राइम हो, सस्पेंस हो, बच्चों और फैमिली के लिए एक यूजफुल मैसेज हो और देखते वक्त चेहरे पर स्माइल बनी रहे,